आज हम मनी प्लांट पर एक ऐसी लिक्विड घरेलू खाद का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा पौधा दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा और इसकी जो पत्तियां ब्राउन हो रही हैं या जिन पत्तियों का साइज छोटा हो गया है, तो इस घरेलू खाद के इस्तेमाल से इसकी पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा और प्लांट की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर आपके प्लांट पर कोई फंगस की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। इस घरेलू खाद के इस्तेमाल से पत्तियों का साइज बड़ा होगा और पत्तियों का कलर भी लश ग्रीन होगा। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में मनी प्लांट के 3-4 अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगे हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ इस वाले मनी प्लांट की। इस प्लांट की पत्तियों का साइज तो देखिए ठीक है, लेकिन इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे पीली होके ब्राउन होना शुरू हो गई हैं और हमारे इस प्लांट की ग्रोथ भी रुक सी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में और या फिर गर्मियों में प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। जैसे अभी सर्दियां निकल के गई हैं, तो उसके बाद से देखिए इस प्लांट ने अभी अच्छी तरह से अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं की है। मनी प्लांट की न्यू ग्रोथ फिर से अच्छी स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आज हम अपने किचन में ही इस्तेमाल होने वाली एक लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी और इसकी पत्तियों का कलर भी ग्रीन बना रहेगा और पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा। तो देखिए हमारे इस प्लांट की काफ़ी सारी पत्तियां सूख चुकी हैं। तो सबसे पहले हम जितनी भी इसकी सूख चुकी पत्तियां हैं सबको रिमूव कर देंगे। और इसकी काफ़ी सारी पत्तियों का कलर भी देखिए पीला सा हो गया है, यानी कि उन पत्तियों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला है। इस तरह से पत्तियां सूखना ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में होता है, क्योंकि उस समय पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है। और इस प्लांट की केयर का अगला पॉइंट है कि क्या हमें मनी प्लांट के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। तो देखिए, अगर तो सर्दियां हैं फरवरी के महीने तक, उस वक्त तो आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल की धूप स्टार्ट हो जाती है तो उस समय आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 2 ही घंटे की धूप आती हो। बहुत ज़्यादा धूप में इस प्लांट को ना रखें, क्योंकि ज़्यादा धूप में रखने से इस प्लांट की पत्तियों का कलर पीला हो जाता है। या फिर अगर आपके पास ग्रीन नेट लगा है तो उसके नीचे रखें। ग्रीन नेट भी नहीं है तो थोड़ा सा शेमी शेड एरिया में इस प्लांट को रखें, यानी कि जहाँ पर हल्की धूप आती हो या फिर कम से कम 2 घंटे की धूप आती हो। यानी जब गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो उस वक्त आपने इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। और अगला पॉइंट है, जब भी आपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी है तो उसमें कम से कम 2 से 3 दिन पहले प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें, ताकि गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और अगला पॉइंट है, मनी प्लांट के लिए आप मॉस स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये एक शुभ पौधा माना जाता है और इसकी ब्रांच नीचे की तरफ को लटकी हुई नहीं चाहिए, बल्कि ऊपर की तरफ को जाती हुई बांधी हुई चाहिए। और मॉस स्टिक लगाने का दूसरा कारण है, ये मनी प्लांट में से कुछ इस तरह की छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं। अगर आपके गमले में मॉस स्टिक होगी तो इन रूट्स को फैलने का और बढ़ने का मौका मिलता है। ये मॉस स्टिक आप मार्केट से खरीद कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरे गमले में मॉस स्टिक लगी है, इसे मैंने घर में ही तैयार किए हैं और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है कि मॉस स्टिक को कैसे तैयार किया जाता है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप घर में मॉस स्टिक तैयार करना चाहते हैं तो ऐसी तैयार करें जिसमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता हो, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर होल्ड होगा तो जो छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं उनको मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो उससे हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा और पत्तियों का मनी प्लांट की का साइज भी बड़ा होगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मेरे इस मनी प्लांट के पौधे को मैंने सर्दियों में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, बस एक बार ही इस प्लांट को भरपूर फर्टिलाइज़र दी थी और उसी की वजह से देखिए इसकी जो पत्तियां हैं उनका साइज भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और अगला पॉइंट है, मनी प्लांट के पौधे की हम और किस किस तरह से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप इस पे काट छांट भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है तो उस वक्त भी काट छांट कर सकते हैं।
अगर मनी प्लांट छोटे साइज का है तभी आप इस पे काट छांट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी समय से इस प्लांट की काट छांट बिल्कुल भी नहीं की है। आज इस प्लांट की काट छांट करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने काट छांट करनी कैसे है। हमने इसकी ब्रांच की काट छांट नॉट एरिया से थोड़ा सा नीचे की तरफ से करनी है। नॉट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से इस प्लांट की पत्तियाँ निकलती हैं और इसी नॉट एरिया से इस प्लांट की नई रूट भी डेवलप होती हैं। और ये जो हमने ब्रांच काटी है इसे हम ग्रो करेंगे। ग्रो करने से पहले इसकी जो सबसे नीचे वाली एक पत्ती है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो इस ब्रांच को देखिए अभी मैं इसी गमले में ही ग्रो करूँगी। अगर आपके पास कोई और गमला है तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। अगर मनी प्लांट का पौधा हमें हरा भरा और घना चाहिए तो उसके लिए हमें मिट्टी कैसी तैयार करनी है। तो देखिए जो भी मिट्टी आपने तैयार करनी है उसमें कंस्ट्रक्शन साइट की रेत ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके पास रेत नहीं है तो उसकी जगह पर आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ से हम मनी प्लांट की ब्रांच कटिंग करके ले रहे हैं, वहीं से इस प्लांट की काफ़ी सारी न्यू ब्रांच ग्रो हो जाएंगी। और इसी प्लांट में से ग्रो करने के लिए मैं एक ब्रांच और भी ले लूँगी। और ये जो मैंने मनी प्लांट की कटिंग ली है इसे मैं मिट्टी में नहीं ग्रो करूँगी बल्कि इसे मैं पानी में ग्रो करूँगी। पानी में भी मनी प्लांट की ब्रांच काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती हैं। और इसे ग्रो करने से पहले इसकी जो नीचे की 2 पत्तियाँ हैं इन्हें हम रिमूव कर लेंगे। और इस कटिंग को आप किसी भी गिलास में या बोतल में पानी डालकर उसमें लगा लें। इस प्लांट की जो कटिंग है वो मिट्टी के मुकाबले पानी में जल्दी उसकी रूट ग्रो होती है। अगला पॉइंट आता है कि मनी प्लांट के पौधे को हमें कितने बड़े गमले में ग्रो करना चाहिए। तो देखिए मनी प्लांट को हमें बहुत बड़े गमले में ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप 10 से 12 इंच के गमले में ग्रो कर देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती हैं। तो जैसे ये मेरा गमला देखिए ये काफ़ी छोटा है। तो अगला पॉइंट है इस मनी प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइजर। तो देखिए आज हम इस मनी प्लांट को वो घरेलू खाद देंगे जिसके देने से इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधा हरा भरा घना हो जाएगा और पौधे की जो पत्तियां हैं उनका साइज भी बड़ा होगा और पौधे को फंगस भी नहीं लगेगी। और उसके लिए हमें जो घरेलू खाद लेनी है वो है ये मट्ठा, और इसे लस्सी और छाछ भी कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसके इस्तेमाल से हमारे पौधे की पत्तियां लश ग्रीन हो जाती हैं। और दूसरा, इसके पौधे पर इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ भी दुगनी हो जाती है। और इस मट्ठे जिसे कि छाछ और लस्सी भी कहा जाता है, आप इसे दही से तैयार कर सकते हैं। और इस मट्ठे को आपने गमले की मिट्टी में भी मिक्स करना है और पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे भी करना है। दोनों ही तरीके से आप अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पौधे पर इस्तेमाल करने के कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियों पर काफ़ी चमक आ जाएगी और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस मट्ठे को हमने अपने पौधे पर इस्तेमाल कैसे करना है। इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए देखिए एक बोतल में मैंने 1 लीटर के आसपास पानी लिया है और इसमें मैं आधा ये गिलास मट्ठे का डाल दूंगी और इसे हम गमले की मिट्टी में डाल देंगे। मनी प्लांट के गमले को हमने इतना पानी देना है कि उसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अगर मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा तभी हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। और उसके बाद हमने इसे स्प्रे बनाने के लिए तैयार करना है। स्प्रे करने के लिए भी मैंने 1 लीटर की पानी की बोतल में ये बचा हुआ आधा गिलास मट्ठे का डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे की पत्तियों पर हमने अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इस फर्टिलाइज़र से हमने पूरे पौधे की पत्तियों को अच्छी तरह से नहला देना है, क्योंकि ये स्प्रे हमने अपने पौधे पर कोई रोज़ रोज़ तो करना नहीं। इस स्प्रे से हमने जो हमारे पौधे की मॉस स्टिक है उसे भी अच्छी तरह से नहला देना है ताकि मॉस स्टिक में अच्छी तरह से मॉइस्चर चला जाए और जो हमारे मनी प्लांट की पत्तियों के पीछे से जो छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं उनको भी मॉइस्चर मिलता रहेगा और फर्टिलाइज़र भी मिलती रहेगी, जिससे
वो रूट्स अच्छी तरह से डेवलप होंगी और हमारा पौधा भी अच्छी ग्रोथ लेगा। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर आप हफ्ते में कम से कम एक बार सिंपल पानी का भी स्प्रे जरूर करते रहें, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। उम्मीद है मनी प्लांट के बारे में जानकारी की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।